आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता पाठ हम कर रहे हैं, तीसरा अध्याय देख रहे हैं, कर्म का सिद्धांत। तो अभी तक उसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा है। और अगला पार्ट जो है, आज क्या है, 12 तारीख ना। अब अगला पार्ट आएगा 15 तारीख को। 15 तारीख को वही शाम 5 बजे। तो आज हम बात करेंगे इस पार्ट की कि दूसरों के लिए मिसाल कैसे बने। चलो, सबसे पहले तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। आज मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब देखो आप ही का ही सहारा है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक तरीके का ऑडियो ही रहेगा। आप लोग बोलते श्लोक डाल दो, मैं वादा करता हूं 15 को जो लेक्चर लूंगा गीता का, उसमें श्लोक डाल दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हम बात करेंगे दूसरों के लिए मिसाल कैसे बने, कैसे एग्जाम्पल सेट करें। भाई देखो, अपनी गलती से तो ठीक है, लेकिन असली इंसान वही है जो दूसरों की गलती से सीखे, है ना। सबसे पहले तो 20वां श्लोक हम पढ़ते हैं। कर्मणैव ही समसिद्धम अष्ठिता जनकादयः लोक समग्र हे मेवापि सांपस्यम कार्तुम अर्हसि। इसका मतलब यह है कि जनक ने ही अपने काम के थ्रू परफेक्शन अटेन किया, और परफेक्शन अपने काम के थ्रू ही आप अटेन कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंटरप्रिटेशन, चलिए मैं इंटरप्रिटेशन पे ही आता हूं सीधा। इसमें लोक समग्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां पे जनक की भी बात आई है कि जनक ने अपने काम के थ्रू, जनक कौन थे? मिथिला के राजा सीता के पिताजी। काम के थ्रू परफेक्शन अटेन किया है, कर्म के थ्रू उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। वो इंसान एग्जाम्पल सेट करता है दूसरों के लिए जो दुनिया को साथ में लेके चलता है। लोक समग्र पे आपको ध्यान देना है। इसका मतलब है लोग समग्र मेंटेनेंस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड मेंटेनेंस, दुनिया को मेंटेन करके चलना है। यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दुनिया का साथ दुनिया का विकास। आज दुनिया बटी हुई है, इसीलिए खून खराबा है चारों तरफ, हर तरफ खून खराबा, हर तरफ गुस्सा, कहीं पे आपको शांति देखने को मिलेगी नहीं। हमारी सोसाइटी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर किसी को यह लगता है कि कोरोना अफ्रीका में है तो यहां पे नहीं आएगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमेरिका का। अमेरिका को लगता था कि आतंकवाद खाली पाकिस्तान में ही रहेगा, या भारत उससे पीड़ित है तो भारत में ही रहेगा, हम कभी भी आतंकवादी यहां पे आके हमला नहीं कर सकते। ट्विन टावर में घुस गए। तो हम सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। आज दुनिया जो बर्बाद होती जा रही है, मॉरल डिग्रेडेशन होता जा रहा है, हमारी मोरालिटी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, उसका रीजन यह है कि हम डिसेंट नहीं है। हम लोगों के लिए नहीं सोचते, लोगों को साथ में लेके नहीं चलते। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया ही एक परिवार की तरह है, और उसको साथ में लेके, कमजोर है, कमजोर को भी आप साथ में लेके चलो। देखिए, आप उसको लेवल तक तो लाना बड़ा मुश्किल है, कई बार आपको लेवल पे लाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसका सपोर्ट करो। तो इसमें आपके एथिक्स काम आएंगे, आपके रिलीजियस एथिक्स, आपके सोशल, आपके रिलीजियस एथिक्स। अब देखिए कितनी बड़ी चीज है ये। यहां पे आपके रिलीजियस एथिक्स आपके सोशल एक्शन को कंट्रोल करेंगे, तब ये एक दुनिया बहुत बेहतरीन बनेगी, और तब आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे, आप एक मिसाल बन जाओगे। इस दुनिया में जो अपने एथिक्स को कंट्रोल करके चलता है, जो वैल्यू पे फोकस्ड रहता है, वो वाकई में मिसाल बनता है। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदू हो, हर धर्म के धर्म गुरु कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं। और बुरे जो लोग हैं वो सोसाइटी को, समाज को एक गलत राह पे ले जा रही है। समाज में नफरत फैल रही है। और उसमें दोस्तों हर धर्म के, देखिए लोग तो बेचारे सीधे साधे हैं, वो भरोसा करते हैं धर्म गुरुओं पे, लेकिन वो धर्म गुरु नहीं है। कुछ धर्म गुरु कमाल है, शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ धर्म गुरु धर्म के नाम पे दुकान खोल के बैठे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यह बिल्कुल सच बात है। अब आपके रिलीजियस एथिक्स ऐसे होने चाहिए जो सोशल एक्शन को कंट्रोल करे। कितनी बड़ी बात है। आप धर्म के माध्यम से, अब ये धर्म वो वाला धर्म नहीं है, रिलीजन का धर्म है,
आप धर्म के माध्यम से जो उसका एक्चुअल प्रिंसिपल है, जो क्रिश्चियनिटी सच में कहती है, जो इस्लाम सच में कहता है, जो हिंदुइज्म की बेहतरीन फिलॉसफी है, उसको आप साथ में लेके चलें और तब एक प्रॉपर एक्शन होगा, एक प्रॉपर सोशल एक्शन। धर्म का मतलब ही यही है, एम ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरी सोसाइटी को स्पिरिचुअलाइज किया जाए। अब स्पिरिचुअल का मतलब यह नहीं है कि आप पूजा पाठ में या कुछ भी बहुत, जब देखो आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप क्या कहते हैं कि बाइबल पढ़ रहे हैं, और स्पिरिचुअल होने का यह मतलब है आप ध्यान लगाओ, शांत रहो, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो ताकि आप उस परमात्मा से जुड़ सको। परमात्मा की बात हर धर्म में की गई है। बस एक अच्छा काम, जब आप जितना ज्यादा शांत होते जाओगे ना, उतना ज्यादा आप स्पिरिचुअल होते जाओगे। शांति अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअल का बेसिकली मतलब अलग होता है, लोग गलत समझ लेते हैं, और हिंदुइज्म में तो सबसे बढ़िया तरीके से समझाया है। तो भारत जो है, भारत कुछ भी कहिए धर्मगुरु है, पूरी दुनिया का भारत से धर्म निकले हैं। हम दो तरीके, हमारी दो जिंदगी होती है। एक होती है हमारी यंग एज, जिसमें हम पूरी तरीके से एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, और एक होती है हमारी लेटर एज। लेटर एज में हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्या क्या गलत किया। जब हम यंग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जब इतनी यंग एज में उनको रियलाइजेशन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादातर बाद में ही होता है। तो जब यंग होते हैं तो हमारी एनर्जी फुल होती है और उस समय आप सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, आप दुनिया की एक्टिव सर्विस कर सकते हैं, सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। या तो आप, वो एक डायलॉग नहीं था वो डार्क नाइट में, या तो आप हीरो की मौत मरते हो या तो आप तब तक जीते हो जब तक आप विलन नहीं हो जाते। वो बिल्कुल सही है। 21वां श्लोक ये कहता है, जो भी एक महान इंसान करता है वही दूसरे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है ये। जो भी स्टैंडर्ड वो सेट करता है, दुनिया उसको फॉलो करती है। अब यहां पे अर्जुन को बता रहे हैं ये कि तुमको ये करना है। महात्मा गांधी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, पूरी दुनिया ने उन्हें फॉलो किया, अमेरिका तक ने उनको फॉलो किया, यूरोप ने उनका पूरा मॉडल अपना लिया है। तभी वो हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने उनका मॉडल पूरी तरीके से, गांधी जी पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भगत सिंह कम उम्र में जान दे दी, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर क्रांतिकारी हो तो भगत सिंह जैसे हो। सोचना नहीं है, सिर्फ देश के बारे में सोचना है। सुभाष चंद्र बोस एग्जाम्पल सेट किया, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। मार्टिन लूथर किंग, इब्राहिम लिंकन, बहुत लिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये जो लोग करेंगे, महान है ये स्टैंडर्ड बनाते हैं, ये प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं, ये हमारे, ये इस राह पे चलने से आप महान बन सकते हो और एक देश महान बन सकता है। बाकी लोग वही फॉलो करते हैं। अब देखिए, जो आम जनता है वो इनको इमिटेट करती है, ठीक है। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी कंफ्यूज हैं, जो इस इंसान ने कर दिया उसी पे ही आगे चलना है। लेकिन गीता ये बोलती है कि जो ग्रेट मैन है, दे आर दी पाथ मेकर्स, वो एक ट्रेल बनाते हैं। यहां पे सिर्फ बात स्टैंडर्ड्स की नहीं है, ये एक पूरा रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पे आपको चलवाते हैं। जो महान लोग होते हैं ये सोसाइटी को आगे ले जाते हैं। जैसे यूरोप का एग्जांपल देखिए, यूरोप 600 से लेकर 1400 तक, मतलब लगभग 800 सालों में यूरोप में डार्क एज थी। धर्म का ऐसा, मतलब समझ लीजिए कि क्रिश्चियनिटी वहां पे ऐसा फैला, कुछ धर्म गुरुओं ने मिलके धर्म को करप्ट कर दिया, ओरिजिनल टीचिंग से क्रिश्चियनिटी डिविएट कर गई और उसके बाद हत्याकांड होने। अगर आप धर्म के खिलाफ बोलोगे आपको मार दिया जाएगा, औरतों को जलाया जाए, इंक्विजिशन, ऑटो डाफे, बहुत डार्क चैप्टर है वो। धर्म के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते। वहां से फिर प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ, कैथोलिक से हटे प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्ट करके आए कि हमको जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स पे जाना है। और उसके बाद फिर फिलोसफर, रिनेसा पीरियड, पुनर्जागरण, महान लोग, रूसो, वोल्टायर, लियोनार्डो डा विंची, मॉन्टेस्क्यू, ये सब आए। ये महान थे और इन्होंने रास्ता बनाया और लोगों को बताया, सोसाइटी एडवांस होने लगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए महान लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और महान इन द कंस्ट्रक्टिव सेंस। आज दोस्तों वो इतना दिखती नहीं है, आज उन लोगों की कमी है। लोग, इंसान तो वही है ना,
बल्कि आज का इंसान और ज्यादा एडवांस है, इंसान तो वही है, लेकिन आजकल इंसान, सोसाइटी ने उसको पूरे डिविएट करके रख दिया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई वो अगर वाकई में अच्छा करना चाहे, अगर सच बोलने की किसी में हिम्मत है, तो उसको इतनी गालियां पड़ती है कि क्या बताएं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक तरीके से सोसाइटी खुद भी कंफ्यूज हो गई है यहां पे, करना क्या है कि नहीं। जिस तरीके से जीसस ने, जिस तरीके से विवेकानंद ने, इन सब ने एक अच्छा रास्ता बताया कि देखो ये पाथ है। बताते हैं कृष्ण कि मैं कुछ भी करूं, कुछ करना या कुछ नहीं भी करना, लाइफ ऑफ गॉड और लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, दे आर एक्चुअली नॉट अपोज्ड टू ईच अदर। कितनी बड़ी बात कह दी है ये। भगवान की जिंदगी और दुनिया जो जिंदगी जी रही है वो अपोजिट नहीं है यार, वो सेम है। ठीक है, मैं जो करूंगा, महाभारत को हम रेफरेंस फ्रेम सेट करते हैं, हमारा रेफरेंस महाभारत है, गीता है, और जो गीता में लिखा है, ऑल्दो आज उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, राम की टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो उसमें लिखा है वही तो हम फॉलो करेंगे। अब देखिए, आप भगवान राम ने एक रास्ता सेट किया। भगवान राम का रास्ता तो स्वर्ग का रास्ता है, वो एक जस्टिफाइड रास्ता है। भगवान राम ने जो रास्ता तय किया, जो टीचिंग्स दी, वो शानदार है। उन्होंने इंसाफ के लिए काम किया, उन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने न्याय के लिए काम किया, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी बहुत खराब थी, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन समाज के लिए उनको यह काम करना पड़ा। और हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव भी भगवान राम के रास्ते पे काम करती है। और वही देखिए, अब भगवान ने जो किया उसका रेफरेंस लिया, और आज हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या जो हमारी अथॉरिटीज है, वो भगवान राम के रास्ते पे हैं। और भगवान कृष्ण का एक जनरल रास्ता होता है, और जो आम इंसान फॉलो करता है, भगवान विष्णु, आम इंसान की जिंदगी। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की जिंदगी और जो दुनिया जी रही है वो अपोज थोड़ी ना है। जो मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा, जो मैं बताऊंगा, वही दुनिया फॉलो करेगी। और अगर मैं काम ही ना करूं तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सो आई शुड बी द क्रिएटर ऑफ डिसऑर्डर्ड लाइफ एंड डिस्ट्रॉय दीज पीपल। समझ गए, समझ रहे हो? भगवान इस दुनिया को प्रिजर्व करता है और बचाता भी है, ताकि ये फॉल ना हो, ताकि ये गिरे ना। यही अर्जुन को बोलते हैं कि काम बहुत जरूरी है, और आपको वर्ल्ड का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विदाउट अटैचमेंट काम करना पड़ेगा। आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ज्ञान को सेटल होने दो, उसको काम करने दो। अभी देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है। यहां पे बता रहे हैं कि एनलाइटेंड मैन जो होता है, वो लोगों के लिए, मतलब स्पिरिट ऑफ योगा के रेफरेंस में काम करता है, और वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। अब यहां पे मैं आपको सोसाइटी से इसको रिलेट करके दिखाता हूं। देखिए, जो ड्यूटी, सैक्रिफाइस, ये दो चीज फाउंडेशन है किसी भी रिलीजन के। हर धर्म को क्या बताता है? प्यार करना। सबसे पहले तो सबसे प्यार करो, दूसरा सैक्रिफाइस करना, और तीसरा धर्म, ड्यूटी। हर रिलीजन में आपको तीन चीज मिलेंगी ही मिलेंगी। अब जो लोअर फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जाते हैं, लोअर फॉर्म्स मतलब जो अवेयर नहीं है, उनके लिए सिंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिंबल्स में ज्यादा आस्था रखेंगे। हालांकि सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप उनको बिलीव करेंगे। भाई मानो तो एक पत्थर में भी आपको भगवान दिख जाएगा, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। वही चीज यहां पे बोली जा रही है कि जो लोअर फॉर्म्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो सर झुकाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका बिलीव ज्यादा सिंबल्स पे होता है। उनके लिए सिंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एक्चुअली में मेन आपका गोल क्या है? मेन आपका गोल है आपको परम रूपी आत्मा से मिलना है, ब्रह्म से मिलना है, आपको उससे जुड़ना है। लेकिन यह शुरुआत है जब इंसान सर झुकाता है। जैसे मान लीजिए कि अब गीता मैं पढ़ा रहा हूं, अब हर कोई गीता तो पढ़ता नहीं है, ठीक है? एक रिक्शे वाला गीता नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो जाके भगवान के दर पे सर झुकाएगा। हो सकता ना भी झुकाए, लेकिन ज्यादातर बोलते हैं, झुकाते हैं। तो उसका एक फेथ है, और फेथ बहुत बड़ा है बिलीफ से। फेथ इज वाइडर देन बिलीफ। भरोसा यकीन से ज्यादा बड़ा होता है। आप ध्यान रखिए, मुझे भरोसा है कि मैं सबसे अच्छा होऊंगा, मुझे यकीन है मैं सबसे अच्छा होऊंगा, वो घमंड आ जाएगा, वहां से ईगो फिर जन्म लेता है। भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है?
तो कहने का मतलब यही है कि जब एक इलिटरेट सर झुकाता है फोर्सेस ऑफ नेचर के, उसके, हमको पता है कि वो रॉन्ग थिंग कर रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन भरोसा है ना, वहां से शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत बहुत जरूरी है, ये पुश बहुत जरूरी है, और ये धीमे धीमे होता है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, हर चीज धीमे धीमे होती है, लेकिन शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुरंत हम जंप नहीं कर सकते। पहली सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी चढ़ो, तीसरी सीढ़ी चढ़ो। जो हमारे ट्राइब्स हैं, अगर हम जाके एकदम से बोलें कि कल से चलो तुमको शहर ले चलेंगे और तुमको पढ़ाएंगे, वो खतरनाक हो जाएगा। जो ट्राइब्स हैं वो किस में बिलीव करती हैं? वो मंत्रों में बिलीव करती हैं, उनका अपना ट्रेडिशन है, वो अपना डांस करते हैं, उनका कल्चर थोड़ा पुराना है, लेकिन उसी में खुश हैं। हम धीमे धीमे उनको वहां से निकालेंगे ना, एकदम से निकालेंगे तो प्रॉब्लम है। तो यही बोलने की बात की गई है कि हर चीज की शुरुआत धीमे धीमे होती है। तो अर्जुन, तुम शुरुआत तो करो उस पाथ पे जाने की। दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ क्वालिटीज हैं जिससे आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, अपने ज्ञान का अच्छे से यूज करके। सैक्रिफाइस, लव, ड्यूटी, एवरीथिंग। और ये कितना ज्यादा जरूरी है वो मैंने अभी आपको बताया। सोसाइटी के एक सस्टेनेबल मॉडल है ये, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, ये लेक्चर था। अगला लेक्चर आएगा 15 तारीख को, और 15 तारीख को मैं ये तीसरा अध्याय भी खत्म कर दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।